Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 44वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी क्रैश कोर्स करके दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इसके पहले की 39 क्लास मिल जाएंगी। और ये जो आज आप पढ़ने वाले हैं ये हमारी विज्ञान तकनीकी की जो फाइल है नोट्स की, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, ये लगभग 100 से 200 क्वेश्चन हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वदेशी तकनीक से बना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है, तो वो है निशांत। स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? निशांत है। इस प्रकार से क्वेश्चन वन लाइनर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, बस उनको रटना है। रटने से और बहुत सरल तरीके से फैक्ट टू फैक्ट आपको ढूंढना नहीं है कि विज्ञान तकनीकी में ये प्रश्न कहाँ से आएगा, हम कैसे करें। तो इसी ये जो आप पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्स जो प्रीलिम्स के हैं उसमें 16 फाइल है। 16 फाइल में से एक विज्ञान तकनीकी की फाइल है। विज्ञान अलग है और उसकी विज्ञान की फाइल अलग है और विज्ञान तकनीकी की फाइल अलग है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? निशांत है। अब आपसे पूछें कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र है। ये ब्रह्मोस भारत और रूस की सहायता से बना हुआ है, जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की नदी का इसमें जिक्र है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है, कार्टोसेट 2A का प्रयोग आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने के लिए किया गया प्रकार का सैटेलाइट है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपदा के बाद केदारनाथ का चित्र लेने के लिए कौन से सैटेलाइट का प्रयोग किया गया, तो कार्टोसेट 2A का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, सबसे पहले पूर्व अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखता है। सबसे पहले पूर्व अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिम दूरबीन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी संयुक्त पहल है, तो न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल है। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसके सहयोग से आरंभ हुआ, तो न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछ चुके हैं कि जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पौधे में वृद्धि को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या जगदीश चंद्र बोस द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया। एक क्वेश्चन ये भी लगता है, किसने कहा कि पौधों में भी जीव होता है, वो पौधों से भी बातें करते थे, तो वो जगदीश चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया। क्वेश्चन पूछेंगे कि सौर ऊर्जा कण अंतरिक्ष में कहाँ से लाया गया, किस यान से लाया गया, तो जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया। भारत का पहला सुरक्षित सैटेलाइट कौन सा था, भारत का पहला सुरक्षित सैटेलाइट कौन सा था, GSAT-7। GSAT-7 भारत का पहला सुरक्षित सैटेलाइट था। नेक्स्ट है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक चांद की सैर की है, तो 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है। किस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, माउस में किया जाता है। माउस
आपसे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर किस पार्ट में जायरोस्कोप प्रयोग किया जाता है, तो माउस का संबंध जायरोस्कोप से। नेक्स्ट है पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर आप पीएनआर नाम देखते होंगे, तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था, तो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन था। कौन था बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव? यूरी गागरिन था। जीसैट श्रृंखला के जितने भी उपग्रह हैं, आपसे पूछे जाए किस तरह के उपग्रह हैं, तो ये संचार उपग्रह। तो जीसैट 16 कौन सा उपग्रह है आपसे पूछा जाए, तो ये एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण क्या है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद होना ही चाहिए कि जो पृथ्वी मिसाइल है उसका एक नौसैनिक रूपांतरण किया गया। तो पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण क्या है, तो पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण धनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरिका सबमरीन लॉन्च क्या है। तो सागरिका सबमरीन ये एक लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? सागरिका सबमरीन क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऐसा कौन सा देश है जिसके पास पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। तो भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। अक्सर आपने सुना होगा क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो ये क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोजती है फिर उसके बाद प्रहार करती है, क्रूज मिसाइल कहलाती है। तो अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करने वाली मिसाइल क्या कहलाती है? क्रूज मिसाइल कहलाती है। अब आपसे पूछें ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, या आपसे क्वेश्चन डाल दे कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो ब्रह्मोस जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर बना है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ब्रह्मोस जो है भारत और रूस की एक मिसाइल है संयुक्त, और इसका नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा से बना है। ब्रह्मोस किस पद्धति पर विकसित किया गया है अगर आपसे पूछे, तो ब्रह्मोस किया गया है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ की पद्धति पर इसको विकसित किया है, और ये ब्रह्मोस जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्युम्न क्या है। तो प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। शौर्य क्या है? शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। आपसे पूछें कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो वो है शौर्य। नेक्स्ट है कि सूर्य में क्रायोजेनिक युक्त पीएसएलवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सूर्य जो बनाया जा रहा है एक सूर्य के आसपास की जगहों का पता लगाने के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो क्रायोजेनिक इंजन युक्त पीएसएलवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। निर्भया की मारक क्षमता कितनी है? निर्भय की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर। मैंने वो फैक्ट इस टाइप से वन लाइनर लिखी हूँ जो कि मुझे लग रहा था कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट सीधे सीधे, और ये अगर आप किसी बुक में ढूंढेंगे या ल्यूसेंट में भी ढूंढेंगे तो ये आपको अगर मिलेंगे भी तो बहुत अंदर डीपली आपको समझा कर किसी चीज़ को समझा रहे हैं तब आपको ये मिलेगा। इस तरह से वन लाइनर नहीं मिलेगा। वन लाइनर बहुत छाट के मैंने ये तैयार किए हैं ताकि आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे मिल जाएं और आप अपना आंसर सही कर दें। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। फ्रेंड्स, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तेजस का विकास किसके द्वारा हुआ? तेजस का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हुआ। तेजस का विकास किसके द्वारा हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हुआ। निशांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? निशांत का मुख्य उद्देश्य है कि शत्रु के क्षेत्र से खुफिया जानकारी जुटाना। निशांत का उद्देश्य क्या है? शत्रु के क्षेत्र से खुफिया जुटाना। फ्रेंड्स, ये जो आगे के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और ये प्रीलिम्स का हमारा पूरा पैकेज है।
विज्ञान तकनीकी की इनमें से ही 16 फाइलों में से ये देखिए आपको ये फाइल दिख रही है, ये है विज्ञान प्रौद्योगिकी की फाइल। इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक भी शामिल किए गए हैं और आपके विज्ञान तकनीकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। आप इसको ले सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी। अनअकैडमी एक फ्री क्लास फेस्टिवल लाया है 28, 29 और 30 नवंबर को। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन की एक ही क्लास है और ये कि बहुत ह्यूज अमाउंट में ये क्लास आयोजित की जा रही है, जिसमें आपको फ्री सेशन दिया जा रहा है। 3 डेज़ की स्पेशल क्लास है। इसमें आपको क्या करना है, अनअकैडमी आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में आपको आकांक्षा.gk का यूज़ करना है। आकांक्षा.gk का यूज़ करना है। इसका यूज़ करते ही आपका वो खुल जाएगा और जैसे ही आप कोड डालेंगे तो वो खुलेगा तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी उपलब्ध करा रहा है। अनअकैडमी 3 दिन के लिए फ्री स्पेशल क्लास दे रहा है। चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम की तैयारी कर, इसमें आपका MP GK, हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, इंग्लिश, ज्योग्राफी के 250 MCQ होंगे। फ्री टेस्ट सेशन रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट आपको करना है क्लिक। इसके बाद आप अपना एंटर रेफरल कोड करना है। रेफरल कोड में आपको क्या ऐड करना है, आकांक्षा AKANKSH.GK आपको इसका यूज़ करना है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको ये इनके जो ये टीचर्स दिए जा रहे हैं इनकी फ्री क्लास है। इसमें मिशन में रैंक में रहेगा आपको MP पुलिस कांस्टेबल, करंट अफेयर, MP GK, MP पॉलिटी, साइंस। ये क्वेश्चन आपको 28 से 30 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। दिसंबर नहीं है, नवंबर है, तो ये नवंबर में ये आपको आयोजित किए जाएंगे, तो आपको इसको कर लेना है। तो फ्री क्लास है ये 28, 29 और 30 नवंबर की। देख सकते हैं आप ये रूप सिंह, हरी सिंह राजपूत, दिनेश ठाकुर, नीरज पांडे, भूपेश पलीवाल, राम सोनी, ईश्वर सिंह, अंकित जैन, इनकी ये क्लास है। आप इनको ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये इकोनॉमिक्स की क्लास है 28, 29 और 30 नवंबर को। तो ये आप फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें अभी अनअकैडमी को। और अगर आप ये कोर्स रोज़ 28, 29, 30 को जो ह्यूज अमाउंट में ये जो चलाई जा रही है क्लास, ये अनअकैडमी का फेस्टिवल आया है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं आकांक्षा.gk से, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।